हमारे सभी के जीवन में जो हम बाहर और भीतर देखते हैं और बाहर से भी कुछ प्राप्त करते हैं, भीतर से भी कुछ प्राप्त करते हैं, उस जीवन को चारों ओर से कुछ ना कुछ घेरे हुए रहता है। हमारा शरीर, हमारे मन के विचार, हमारी सोच, हमारे भाव चारों ओर से किसी न किसी चीज से प्रभावित रहते हैं और यह प्रभाव चारों ओर से जब हमको ढक लेता है, घेर लेता है, तो यह एक आवरण की तरह हमारे सामने आ जाता है। एक शब्द चलता है दुनिया में, पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब लोग जानते ही हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वो जानते हैं हमें सिर्फ इतना बताना है कि उसको वो और गहराई से जाने। जब हम पर्यावरण की बात कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है वो आप समझ रहे हैं, लेकिन हम जिसे पर्यावरण समझ रहे हैं वो एक ऐसा परि आवरण है। परि माने होता है चारों ओर से घेरे हुए, एक ऐसा आवरण जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, उसको पर्यावरण कहते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है। जब हमारा जीवन सही ढंग से चलता है तो हम कहते हैं कि हमारा जीवन प्रभावित होकर के चल रहा है, और जब उसी आवरण से हमारा जीवन कुछ कष्टमय चलता है, रोगों के साथ चलता है, दुख दे करके चलता है, तो उसी को हम कहते हैं कि यह पर्यावरण हमारे जीवन को प्रदूषित कर रहा है। यह पर्यावरण का मतलब होता है कि जो हमारे आसपास कुछ भी है वो एक पर्यावरण है। हमारे जीने के लिए जो भी संसाधन हमें मिले हैं वो सभी पर्यावरण हैं। जिन आवरणों के बीच में हम घिरे हैं वो पर्यावरण है। अगर हम यहां बैठे हैं तो जिस आकाश के नीचे बैठे हैं वो आकाश भी एक पर्यावरण है। जो हवा हमारे पास आ रही है, जा रही है, वो भी पर्यावरण है। जिस कपड़े से आपने इस सभा को ढक रखा है वो भी एक पर्यावरण है। जिस भूमि पर आप बैठे हैं वो भी एक पर्यावरण है। जिन संसाधनों का प्रयोग करते हुए आप बैठे हैं वो संसाधन भी एक पर्यावरण दे रहे हैं। चाहे वो संसाधन माइक हो, लाइट हो, साउंड हो, कूलर हो, एसी हो, किसी भी तरह के ये सभी साधन ये एक पर्यावरण निर्मित कर रहे हैं। आप जिन लोगों के बीच बैठे हैं वो लोग भी आपके लिए एक पर्यावरण निर्मित कर रहे हैं। आप जहां बैठे होते हैं, जिनसे घिरे हुए होते हैं, वो पर्यावरण भी आपको प्रभावित करता है। जिन लोगों के सानिध्य में आप रहते हैं वो सानिध्य भी आपके लिए एक पर्यावरण होता है। और ये सारे के सारे आवरण मिलकर के जब हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं तो हमारा जीवन पर्यावरण से प्रभावित होकर के चलता है। और जब यही सब चीजें हमारे जीवन को
प्रभावित करने की जगह प्रदूषित करने लग जाती हैं, तो यही हमारे लिए पर्यावरण का प्रदूषण कहलाता है। आज एक बड़ी समस्या चल रही है पर्यावरण की। बड़ी बड़ी गोष्ठियां होती हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, रिसर्च हो रही हैं, अनेक अनेक लोग पर्यावरण के ऊपर लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मेरे भी सामने एक विचार आ गया, लोगों ने कहा महाराज कुछ आप भी अपना पर्यावरण बताएं कि आपकी दृष्टि में पर्यावरण क्या है। तो मैंने सोचा जब समय मिलेगा तब बताते हैं। आज समय लगा मुझे, तो मैं देख रहा था कि पर्यावरण क्या होता है। हम जिन लोगों से प्रभावित हो रहे हैं वो पर्यावरण से प्रभावित हो रहे हैं। अगर आप साधु संतों से भी प्रभावित हो रहे हैं तो वो भी एक पर्यावरण का सोर्स है। जिनके पास आप बैठ जाते हैं, जिनके आजू बाजू आप रहते हैं, वो भी एक पर्यावरण का बहुत बड़ा सोर्स है और वो भी एक पर्यावरण निर्मित करते हैं। उस पर्यावरण से आप प्रभावित होते हैं, प्रदूषित तो नहीं होते। जब आप प्रभावित होते हैं तो आपके अंदर जीवन जीने की एक अच्छी भावना पैदा होती है। आप स्वस्थता महसूस करते हैं तन से, मन से, विचारों से। और जब आप प्रदूषित होते हैं तो आप रोगी होते हैं, भीतर से भी और बाहर से भी। यह पर्यावरण एक शब्द जो हमारे सामने आता है, इसको सुनकर के, देख करके या विचार करके आपको केवल इतना नहीं समझना कि पर्यावरण का मतलब सिर्फ हमारे लिए जो जलवायु है बस वही एक पर्यावरण का सोर्स है। आवरण जो कुछ भी हैं वो हमारे लिए पर्यावरण का काम कर रहे हैं। जिन आवरणों के बीच में हम रहते हैं वो आवरण हमारे लिए पर्यावरण निर्मित कर रहे हैं। आप जिस मकान में रहते हैं, जिस घर को आप बनाते हैं, वह घर जिन वस्तुओं से बन रहा है, जिन ईंटों से, जिस सीमेंट से, जिन चीजों से बन रहा है, वो भी एक पर्यावरण निर्मित करता है। आप जिस भूमि पर बैठते हैं वो भूमि का फर्श भी एक पर्यावरण निर्मित करता है। आप कहां बैठे हैं, किस तरह की भूमि पर बैठे हैं, बंजर भूमि पर बैठे हैं कि उपजाऊ भूमि पर बैठे हैं, कि ककरीली भूमि पर बैठे हैं, कि समतल भूमि पर बैठे हैं, कि उस भूमि पर बैठे हैं जहां पर नीचे बहुत सारे क्या हो, किन्हीं जगहों पर जैसे शव गाड़ दिए जाते हैं, चिताएं जला दी जाती हैं, उन भूमि पर बैठे हैं, या फिर आप ऐसी भूमि पर बैठे हैं कि जहां पर हमेशा पवित्र कार्य होते आए हैं, मंदिर की भूमि है, साधु संतों की भूमि है, वो सब भी एक पर्यावरण निर्मित करता है। और उस सब का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप अपने मकान की भी वही वास्तु उन्हीं ईंट और सीमेंट से बनाते हैं, मंदिर की भी वास्तु उसी ईंट और सीमेंट से बनती है, लेकिन मंदिर की पर्यावरण और आपके मकान का पर्यावरण, दोनों की एनर्जी चेक कराना, दोनों की एनर्जी फील करना, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। पर्यावरण माने हम जिन चीजों के बीच में हैं वो सब पर्यावरण है। हम केवल पर्यावरण को इस रूप में देख रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, पानी का स्तर घट रहा है, वायु दूषित हो रही है, हम सिर्फ पर्यावरण को इतनी चीजों में देख रहे हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि हम सब पर्यावरण के बीच में हैं, और जिन चीजों के आवरण के साथ हम जी रहे हैं वो सब हमारे लिए एक पर्यावरण है, और हमें हर एक आवरण पर विचार करना है। जिस जिस चीज से हम आवृत हैं, अगर आपका शरीर वस्त्रों से आवृत है तो वस्त्र भी आपके लिए एक पर्यावरण बना रहे हैं। वो वस्त्र भी कैसे हैं, किन चीजों के बने हुए हैं, वह पर्यावरण हर चीज से निर्मित हो रहा है। आप जहां बैठते हैं, जहां भोजन करते हैं, जहां रहते हैं, जहां पर आप चिंतन करते हैं, वह सब स्थान भी शुद्ध हो सकते हैं, अशुद्ध हो सकते हैं। तो पर्यावरण शुद्ध भी होता है, अशुद्ध भी होता है। जो भोजन आप ले रहे हैं वो भी एक पर्यावरण निर्मित करता है, वह शुद्ध भी हो सकता है, अशुद्ध भी हो सकता है। जो वस्त्र आप पहने हैं वो वस्त्र भी एक पर्यावरण निर्मित करते हैं, वो शुद्ध भी हो सकते हैं, अशुद्ध भी हो सकते हैं। जिन जिन चीजों से आप घिरे हुए हैं, या जिस घेरे में जाकर के आप बैठ जाते हैं, आपको उसे एक पर्यावरण की दृष्टि से देखना है। वैसे यह पर्यावरण शब्द शास्त्रों में कहीं मिलता नहीं है। शास्त्रों में तो दूसरे ही आवरण मिलते हैं। ये पर्यावरण शब्द आज के इस युग का शब्द है, जो एनर्जी को मानता है, जो समझने लगा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सब से हमारा जीवन प्रभावित होता है, तो वह एक पर्यावरण शब्द इन सब को डिफाइन करने के लिए है। बाहरी जो भी आवरण है वो सब हमारे पर्यावरण के ही पहलू हैं। हम श्वास लेते हैं, जैसे पर्यावरण में लेंगे वैसा हमारे लिए प्रभाव पड़ेगा। हम जैसा पानी पी रहे हैं वह पर्यावरण जैसा होगा, उस पानी का आवरण भी हमारे लिए प्रभावित करेगा। हम बाहरी जितने भी आवरणों में जी रहे हैं वो सब पर्यावरण का नाम प्राप्त कर लिए। मैंने विचार किया कि शास्त्रों में कहीं पर भी इस तरह के आवरण की बात है नहीं, जो बाहर के आवरण का नाम किसी एक पर्यावरण के नाम से दिया जा रहा हो। सुन रहे हैं ना आप सभी लोग? तो फिर शास्त्रों में क्या मिलता है? आवरण तो मिलते हैं, पर्यावरण नहीं मिलता। जैन शास्त्र हमेशा अध्यात्म प्रधान शास्त्र रहे हैं, और जैन शास्त्रों में जो भी फिलॉसफी है वो हमेशा आत्मा की, चेतना की दशाओं को बताने के लिए और मनुष्य को उसके अपनी चेतना से जोड़ने की फिलॉसफी है। इसलिए जैन आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने भी कुछ आवरण तो बताए, पर्यावरण नहीं बताया। सुना है आपको कौन से आवरण बताए? बोलो तो। तीर्थंकरों ने मनुष्य के भीतर के आवरण बताए। हर प्राणी किन आवरणों से बंधा हुआ है वो आवरण बताए। हमारी चेतना किन आवरणों से आबद्ध है वो आवरण बताए। क्योंकि तीर्थंकरों ने हमेशा प्रकृति हो या पुरुष हो, सब में जीवत्व देखा है, सब में चेतना महसूस की है, सब में प्राण महसूस किए हैं। और सभी प्राणियों में जिनमें ये प्राण पाए जाते हैं, उन सब प्राणियों के अंदर जो आवरण हैं, तीर्थंकरों ने उस आवरण की बात की। वैसे भी अगर हम शॉर्ट में आपको बताएं ना,
कि जैन फिलॉसफी और अदर फिलॉसफी में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। सुनना कान खोल के थोड़ा सा, आप एक लाइन में बता देना। अदर फिलॉसफी जितनी भी बाहर की चीजें हैं, स्थूल चीजें हैं, उनको पकड़ती हैं, और जैन फिलॉसफी जितनी भी सूक्ष्म चीजें हैं, भीतर की जितनी भी चीजें हैं, इनविजिबल जितनी भी चीजें हैं, जैन फिलॉसफी उसको पकड़ती है। एक शॉर्ट में, एक लाइन में अगर आपको जैन फिलॉसफी और अदर फिलॉसफी के अंदर का डिफरेंस बताना हो तो आप इसको बता देना। जितना सूक्ष्मता से वर्णन जैन फिलॉसफी के अंदर हर चीज का किया जाता है, वो आपको किसी भी फिलॉसफी में नहीं मिलेगा। चाहे जीवात्मा का हो, चाहे उसके कर्मों का हो, चाहे उसकी सोच विचार का हो, चाहे उसके ज्ञान का हो, हर चीज का जो वर्णन सूक्ष्मता से जैन फिलॉसफी में है, वो दुनिया के किन्हीं शास्त्रों में नहीं है। मैं चैलेंज दे रहा हूं, बुरी बनने की किसी को बात नहीं है। खंगालना हो तो आना, देखना हो तो पूछना, बताना, मैं आपको बताऊंगा। तो पर्यावरण एक बहुत ही मोटी सी चीज है, बाहर की चीज है, एक स्थूल चीज है, जिसे हम फील करते हैं, वो चीज है। इसलिए जैन आचार्यों ने बाहर की चीजों पर ज्यादा कभी चिंतन नहीं दिया, और वो दिया तो वो एक चारित्र के नाम पर, अपने एथिक्स के नाम पर, अपनी मोरल वैल्यू को सुधारने के नाम पर दिया। उससे सब कुछ सुधर गया। लेकिन जैन आचार्यों ने जो आवरण बताए, वो कुछ अलग ही आवरण बताए, जो दुनिया में किसी ने नहीं बताए। किसी भी शास्त्र में वो आवरण नहीं मिलेंगे, जो सिर्फ तीर्थंकरों ने बताया। हर चेतना के अंदर, हर प्राणी के अंदर आवरण है। सुनते हो कि नहीं? बाहर के आवरण नहीं बताए, आपके ऊपर क्या आवरण है, आपके ऊपर कैसे वस्त्र हैं, आप कैसी हवा ले रहे हैं, आपको कैसे बाहरी आवरणों का प्रयोग करना है, इन पर ज्यादा विचार तो केवल इस बात से ही हो जाता है कि बस आपको बाहर की शुद्ध चीजों को ग्रहण करना है, अशुद्ध को छोड़ना है। लेकिन जिसकी विस्तृत चर्चा है, वो चर्चा पर्यावरण की नहीं है, वो चर्चा है ज्ञानावरण की। किसकी? बोला भी करो कुछ शब्द मेरे साथ में। हाँ, चेतना आएगी थोड़ी सी। किसकी चर्चा आचार्यों ने की? ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की। हर चेतना के ऊपर आवरण जो पड़ा हुआ है, चेतना ही किसी को समझ नहीं आती, आवरण तो क्या दिखाई देंगे। इसलिए मैंने कहा कि सूक्ष्म चीजों का जो ज्ञान है, वो जैन शास्त्रों में मिलता है। हम सभी की आत्मा पर जो आवरण है, उनका नाम है ज्ञानावरण, दर्शनावरण। सभी चेतनाएं ज्ञानवान हैं, सभी प्राणी ज्ञान से सहित हैं, सभी की आत्मा ज्ञान रूप है। लेकिन सबके आवरण अलग अलग तरह के हैं। सबकी आत्मा वह दर्शन स्वरूप है, लेकिन सबके ऊपर जो आवरण है, वो अलग अलग रूप में होने के कारण से सबके ज्ञान और सबके दर्शन डिफरेंट हो गए। भीतरी आवरण जो दिखाई नहीं देता, जिसको हम समझना चाहे तो समझ सकते हैं, सिद्ध करना चाहे तो सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन बहुत आसानी से आपके लिए ऐसे प्रयोग में नहीं आता कि जैसे अगर आपको थोड़ी सी हवा सही ना मिले तो आपको घुटन होने लग जाती है। ऐसे आपको अगर पता ना पड़े कि भाई ज्ञानावरण कोई चीज है या दर्शनावरण कोई चीज, तो आपको घुटन नहीं होगी। बिना ज्ञान के भी जी लोगे। ये वो आवरण जो दिखाई नहीं देते, हमारी चेतना पर पड़े हुए हैं, सबकी चेतना पर पड़े हुए हैं। और जितने भी प्राणी इस जगत में हैं, इस ब्रह्मांड में हैं, जितनी भी आत्माएं इस ब्रह्मांड के अंदर हैं, वो सब इन्हीं दो प्रमुख आवरणों से बंधी हुई हैं।
दो प्रमुख हैं ये आवरण। कौन से? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। चलो, अपन कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करते हैं, अपन एक साइंस और रिलीजन का मेल बनाते हैं, ठीक है? चलो, पर्यावरण है, ये साइंस की दृष्टि में एक पर्यावरण है, लेकिन जैन फिलॉसफी के माध्यम से जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर का जो पर्यावरण है वो ज्ञानावरण है और दर्शनावरण है। हमारे अंदर के आवरण हैं वो ज्ञानावरण है और दर्शनावरण है, और बाहर का आवरण है जिसका हमने एक नया नाम दे दिया पर्यावरण। दोनों चीजों को लेकर के चलते हैं। बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? बोलो अब। पर्यावरण। नॉट ओनली ये प्रवचन, क्लास भी चलती है मैं जब पढ़ाता हूं सीखो कुछ। तो बाहर का जो आवरण है ये पर्यावरण है, और अगर भीतर हमें अपने आवरण देखने हैं तो उसका नाम क्या है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण। ये दो प्रमुख आवरण है। और भी हैं, ज्यादा नाम लेकर के आपको कंफ्यूज करने की बात नहीं है, इसलिए थोड़ा अभी यहीं से शुरू कर रहा हूं। भीतर की तो चीजों की कमी ही नहीं है जैन शास्त्रों में, इतनी डीप नॉलेज है जैन शास्त्रों के अंदर, भीतर आत्मा की, चेतना की, हमारे भावों की, ज्ञान की, कि आप पढ़ें समझें तो आपका पूरा जीवन आपको लगे छोटा पड़ जाए। तो हम जब सुन रहे हैं आवरण, पर्यावरण, 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 तो मेरे मन में आया ये क्या भला है पर्यावरण? अगर ये आप पर्यावरण है तो ये बाहरी चीजों का आवरण जिससे हम घिरे हुए हैं, जिससे हम जी रहे हैं, जिससे हम श्वास ले रहे हैं, जिसको हम पी रहे हैं, जिसको हम खा रहे हैं, उन चीजों से जो हमारा शरीर मन प्रभावित हो रहा है उसका नाम एक बाहरी पर्यावरण है। लेकिन भीतरी पर्यावरण किससे प्रभावित हो रहा है? हमारे ज्ञान पे जो आवरण पड़े हुए हैं, वो हमारा ज्ञान जब प्रभावित होता है तो वो भीतरी ज्ञानावरण कहलाता है। हमारी देखने की क्षमता, शक्ति जिससे प्रभावित होती है उस आवरण का नाम है दर्शनावरण। और चेतना के ऊपर यही दो आवरण होते हैं। हर चेतना के पास में, हर प्राणी के अंदर, हर आत्मा में ये दो आवरण हैं। ये आपको डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेना है। कौन से आवरण? ज्ञानावरण, दर्शनावरण। बाहरी पर्यावरण तो हम फिर भी चलो संभाल लेंगे, भीतरी पर्यावरण कैसे संभालेंगे? क्या हमें कभी लगता है कि हमारे भीतरी पर्यावरण का भी बाहरी पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है? क्या हमारे भीतर का ज्ञान जब आवृत हो जाता है तो हम बाहरी पर्यावरण को भी बिगाड़ने लग जाते हैं? हमारा ज्ञान जितना भीतर से आवरण से रहित होगा उतना हमारा भीतरी पर्यावरण सुधरेगा, सही होगा, तो मुझे लगेगा कि बाहरी पर्यावरण भी आपके लिए अच्छा मिलेगा और आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारा भीतरी पर्यावरण जिसे हम कहते हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये दूषित हो रहा है। ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण ही हमारी चेतना को दूषित कर रहा है। हमारी ज्ञान के ऊपर जो आवरण पड़े हुए हैं, इन आवरणों के कारण से ही हमें सही चीज समझ नहीं आ रही। दर्शन के ऊपर जो आवरण पड़े हुए हैं उसके कारण से हमें चीज सही दिखाई नहीं दे रही। हम सही जानना, सही देखना भूल रहे हैं। और जो कुछ भी हम देख और जान रहे हैं वो आवरण से प्रभावित है। इसके कारण से वो एक अज्ञानता के साथ में हमारे भीतर भीतर, हमारे अंदर एक प्रदूषण उत्पन्न करता है। ज्ञान के ऊपर जितना आवरण आ गया वो ज्ञान ने उसको अज्ञान बना दिया। समझना, थोड़ा सा भीतर की साइंस आपको बता रहा हूं।
जितना आवरण आपके ऊपर से ज्ञान का हटा उतना तो ज्ञान आपका प्रकट होगा, और जितना आवरण आपके ज्ञान के ऊपर पड़ा रहेगा वो आपके लिए अज्ञानता देगा। आप इसको महसूस करें, देखें, ये फिलॉसफी है। आप हर व्यक्ति के अंदर देखें, इस ज्ञानावरण का काम क्या है कि हर व्यक्ति ज्ञान के साथ भी है और अज्ञान के साथ भी है। आपको कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी नहीं मिलेगा दुनिया में। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो ज्ञान भी है और ज्ञान के साथ में जो उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, तो जो आवरण ने जितना ज्ञान ढांक रखा है वो उसका अज्ञान है, और जितना ज्ञान के ऊपर से आवरण हट गया उसका नाम ज्ञान है। समझ रहे हो ना? ज्ञान और अज्ञान। अब ये ज्ञान और अज्ञान दोनों हमारे भीतर इस तरह से चलते हैं कि किसी के अंदर ज्ञान ज्यादा थोड़ा सा बढ़ता हुआ बढ़ा हुआ सा दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके ज्ञान का आवरण थोड़ा ज्यादा हट गया है, पूरा नहीं हटा। कोई भी संसार में प्राणी आपको पूर्ण रूप से अभी अज्ञानता से रहित दिखाई नहीं देगा। अज्ञान है, हर किसी के अंदर वह ज्ञान का आवरण है, लेकिन किसी के अंदर वह ज्ञान का आवरण थोड़ा ज्यादा हट गया, किसी में कम हटा। तो जिसमें ज्यादा हट गया आवरण उसका ज्ञान ज्यादा प्रकट हो गया, और जिसके अंदर ज्ञान का आवरण ज्यादा पड़ा हुआ है तो उसका ज्ञान कम प्रकट हुआ, तो वह ज्ञान कम अज्ञान ज्यादा कहलाता है। समझ रहे हो? हम सभी ज्ञानी भी हैं और हम सभी अज्ञानी भी हैं। ये अनेकांत दर्शन से समझना, इसको कहते हैं अनेकांतवाद। अपने बारे में कभी ऐसी धारणा मत बना लेना कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूं, मैं पूर्ण जानने वाला हूं। पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं होता है। अभी वर्तमान में कोई भी पूर्ण ज्ञानी नहीं होता। अगर कोई पूर्ण ज्ञानी है तो वह केवल ज्ञानी कहलाते हैं। वो तीर्थंकर या अन्य जो सिद्ध पुरुष हैं वो पूर्ण ज्ञानी हुए, जो अभी हमारे सामने ना है और ना इस पंचम काल में होंगे। तो अभी जितने भी लोग हमको दिखाई देंगे वो सब इसी के साथ दिखाई देंगे। किसके साथ? ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। कथनचित हम ज्ञानी हैं, कथनचित हम अज्ञानी हैं। जब हमने एक कथनचित लगाया तो इसके पीछे एक जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है? जिसमें जितना ज्ञानावरण हट गया, जितना ज्ञान प्रकट हो गया, उस दृष्टि से वह उतना ज्ञानी हो गया, और जिसका जितना ज्ञान अभी भी आवृत है, ढका हुआ है, उस विवक्षा से, उस दृष्टि से वो अज्ञानी है। इसको कहा जाता है अनेकांतवाद से हम ज्ञानी भी हैं, हम अज्ञानी भी हैं। समझ आ रहा है आपको? थोड़ा अनेकांतवाद भी सीखना है ना, इसी को अनेकांतवाद कहते हैं। एकांत क्या हो जाएगा? हम ज्ञानी ही हैं या हम अज्ञानी ही हैं, हमें तो महाराज कुछ भी ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान तो सब आप ही के पास है। ये क्या है? ये आपकी भक्ति का मोड तो हो सकता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। जो व्यक्ति ये बोल भी रहा है कि हमारे पास कुछ ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान तो आप ही के पास है, तो इसका मतलब उसे पता तो है कि ज्ञान क्या होता है, जो हमारे पास नहीं है आपके पास है। तो वो भी कथनचित ज्ञानी है और कथनचित अज्ञानी है, और जिसके लिए वो कह रहा है वो भी कथनचित ज्ञानी है और कथनचित अज्ञानी है। पूर्ण रूप से अज्ञानी कोई भी आत्मा नहीं होता, और पूर्ण रूप से ज्ञानी भी इस संसार में कोई भी आत्मा नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको कुछ?
बता क्या रहा था मैं आपको? पर्यावरण तो बाहर का आवरण बता रहा था। भीतरी आवरण क्या है हमारे पास? ज्ञानावरण। उसकी फिलॉसफी बता रहा था। तो उस ज्ञानावरण के कारण से हमें कभी कभी दिखाई देता है कि कुछ ऐसा भी ज्ञानावरण हमें दिखाई देता है कि जिस व्यक्ति के अंदर एक जैसे सामान्य ज्ञान भी होता है। आप कई बच्चों में देखते हैं ना, उनकी उम्र के साथ में वह उनका एक कॉमन सेंस विकसित नहीं होता, उनका वह इंद्रिय ज्ञान भी विकसित नहीं होता। बहुत से ऐसे बच्चे रह जाते हैं जो उम्र तो उनकी 20-25 साल भी हो जाती है, लेकिन वो अपने ज्ञान को भीतर से विकसित नहीं कर पाए, या उनका ज्ञानावरण इतना तीव्र है कि उस ज्ञानावरण ने उनके ज्ञान को विकसित नहीं होने दिया। तो जिन्हें सही समझ नहीं आती, ऐसे बच्चे होते हैं ना, ऐसे भी मतलब 15-15, 20-20, 25 साल के हो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कौन मेरे सामने है। मां पिता को भी पहचानते नहीं है, कहीं पर भी ले जाओ चीखने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कौन क्या है, बस वो सबसे एक जैसा बिहेव करते हैं। जहां जाते हैं बस वहीं पर थोड़ी देर देखेंगे, हंसेंगे, चिल्लाएंगे, बस ये उनकी चेष्टाएं होती हैं। देखते हो ना, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं। ये तो हम मनुष्यों के अंदर का ज्ञानावरण आपको बता रहे हैं। तो उनके ऊपर वह जो ज्ञान का आवरण है वो इतना तीव्र है कि उन्हें वो समझ नहीं आ रही कि हमारे सामने क्या है। इवन उन्हें इतना भी समझ नहीं आता कि हमें क्या खाना, कैसे खाना। ये क्या है? ये ज्ञानावरण का काम है। सबके अंदर ज्ञानावरण अलग अलग तरह से काम कर रहा है। ज्ञानावरण इतने प्रकार का होता है, जितने प्रकार के मनुष्य हैं या जितने प्रकार के इस धरती पर प्राणी हैं, उतने ही प्रकार का वो ज्ञानावरण है, उतनी ही तरह का वो ज्ञानावरण है। इसलिए आप देखेंगे कि कभी भी एक व्यक्ति का ज्ञान दूसरे व्यक्ति के ज्ञान से बिल्कुल सेम कभी नहीं मिलता। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, एक ही क्लास में पढ़ने वाला हो, एक ही बुक को पढ़ने वाला हो, एक ही प्रोफेसर से पढ़ने वाला हो, तो भी उसका, किसी का भी, एक भी बच्चे का, उस क्लास में रहने वाले 40 हो 50 हो, किसी भी बच्चे का ज्ञान किसी से कभी मिलता नहीं। नंबर मिल सकते हैं एक जैसे, ज्ञान नहीं मिल सकता एक जैसा। सुन रहे हो? कभी कुछ सोचते हो कि नहीं? किसके बारे में? ज्ञानावरण के बारे में। पर्यावरण, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जो आपका ज्ञान के ऊपर आवरण है, पहले इसको समझो। और ये जो ज्ञान के ऊपर आवरण क्यों आता है, अगर इसको हम समझेंगे तब समझ में आएगा ये पर्यावरण क्या होता है। आज हमारा ज्ञान दूषित हो रहा है। जब ज्ञान दूषित होता है तो आचार्य कहते हैं मोहेन संवृतम ज्ञानम। एक तो ज्ञान के ऊपर आवरण पहले से पड़ा हुआ है, अब आचार्य एक नई बात बताते हैं कि वह ज्ञान हमारा दूषित क्यों होता है। तो जब मोह से वह ज्ञान आवृत और हो जाता है और मोह भी उसको ढक लेता है, तो वो ज्ञान अपने आप में प्रदूषित होने लग जाता है। आपने कभी ये शब्द तो सुना ही नहीं होगा भाई, ज्ञान भी प्रदूषित होता है। अब मैं ही बताऊंगा आपको नई नई बातें। पर्यावरण प्रदूषित होता है, ये बाहर का पर्यावरण प्रदूषण है। हमारा ज्ञान जब प्रदूषित होता है तो मोह के कारण से प्रदूषित होता है, और मोह जब ज्ञान को प्रदूषित करता है तब सारा पर्यावरण अपने आप प्रदूषित होने लग जाता है। इस पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले लोग कौन है, हम आपसे पूछे तो बताना। कौन लोग हैं इस पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले? वो ये हवा, हवा में रहने वाले जीव, ये पृथ्वी में रहने वाले, पृथ्वी का एक जीव, या जल जो प्रदूषित होकर आ रहा है आपके पास में, जल का एक जीव प्रदूषित हो गए हैं, वो जल। क्या
क्या प्रदूषण जो हो रहा है वो प्रदूषित कर कौन रहा है और क्यों हो रहा है, उसका भीतरी कारण क्या है, इसको तो समझें। इस पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला व्यक्ति कौन है? संसार में अनंत जीव हैं, अनेक प्राणी यहां पर जीवन जी रहे हैं। जल में भी जीव है, पृथ्वी में भी जीव है, वायु में भी जीव है, वनस्पति में भी जीव हैं। ये जीव हमको प्रदूषित कर रहे हैं, इनका ज्ञानावरण हमको प्रदूषित कर रहा है, या जो ये बड़े बड़े प्राणी हमें दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े, भी तो बेचारे छोटे छोटे से हैं, दिखाई भी नहीं देते हैं, न जल में, न पृथ्वी में, न वायु में, न वनस्पति में। ये जो बड़े बड़े हैं, 5-5 हाथ के, 6-6 हाथ के जे ऐसे प्राणी जो एक जगह जितनी जगह घेर लें वहां पे कोई दूसरा बैठ ना सके। नहीं समझ में आ रहा? इन बड़े बड़े प्राणियों के पास में जो बड़ा बड़ा ज्ञान है, तो जितना बड़ा इनके पास में ज्ञान है उतना ही इनके पास में उस ज्ञान के आवरण की बात तो चलो हम एक तरफ रख दें, उस ज्ञान को और ज्यादा प्रदूषित करने वाला जो दूसरा एक चीज है जिसको मैं बता रहा था, मोहेन संवृतम ज्ञानम। इस ज्ञान को मोह ने और ढक दिया, मोह ने और ज्यादा इसके ऊपर एक आवरण डाल दिया। मोह ने इसका ऐसा आवरण डाला कि इस ज्ञान को दूषित कर दिया। एक तो ज्ञानावरण अपनी जगह पर था ही, वो कहीं गया नहीं, ये दूसरी चीज और आ गई जो उसको और विकृत बना दी। तो जितना ज्ञान हमारे पास उभर करके आया, जितना ज्ञान हमारे लिए प्रकट हुआ, वह ज्ञान भी दूषित किया किसने? मोह ने। हमारे भीतर का जो मोह है, वह मोह उस ज्ञान को भी दूषित कर रहा है जो जितना प्रकट हुआ है। और फिर उस दूषित ज्ञान के साथ में जो बढ़ा हुआ ज्ञान है, सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? दूषित ज्ञान के साथ में जिनका ज्ञान बढ़ा हुआ है, जो बड़े बड़े ज्ञानी है, बड़े बड़े प्राणी हैं, ये लोग इस पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। बजाओ ताली, इससे पर्यावरण प्रदूषण थोड़ा कम हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या? पर्यावरण प्रदूषण बचाओ, पर्यावरण प्रदूषण बचाओ, बड़े बड़ी गोष्ठियां, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ये इस यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए, इंटरनेशनल हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए, ऑनलाइन जुड़ने वाले अनेक तरह के विद्वान, उनसे पूछो तो तुम्हारा ज्ञान कितना प्रदूषण से रहित है, तुम्हारा ज्ञान कितना मोह से रहित है। तुम पर्यावरण प्रदूषण पे क्या बोलोगे, क्या प्रवचन दोगे? जिनका ज्ञान मोह से दूषित है वो भीतर से दूषित हैं, उनका ज्ञान आवरण मोह के कारण से और ज्यादा दूषित है, और जो उनका ज्ञान दूषित है वो पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाले सबसे बड़े लोग हैं। आपको पचेंगी नहीं मेरी बातें। क्या कह रहा हूं? जिनका ज्ञान तो बढ़ गया, थोड़ा ज्ञानावरण कम हो गया, लेकिन मोह नहीं घटा, मोह बहुत बढ़ा। तो मोह के कारण से जिनका ज्ञान दूषित हुआ, ऐसे ज्ञानावरण से दूषित और मोह से दूषित जो बड़े बड़े प्राणी हैं, उनने इस पर्यावरण को दूषित किया है।